अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है इसका टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स। तो आज हम बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या हैं। आप गेम के अंदर, ओल्ड स्कूल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स हैं गेम के अंदर जो यूज़ होते हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए किस लिए। तो सबसे पहले तो ये मैप है हमारे पास। ये जो मैप है ये डिवाइडेड है, ये बहुत बड़ा मैप है, बहुत बड़ा एरिया। तो इसको कवर करने के लिए जो है हमें, ये देखें ये बहुत बड़ा मैप है। तो इसमें डिफरेंट इलाकों में जाने के लिए हमें डिफरेंट रूट्स के लिए अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो अगर हम जो है पैदल चल के जाते हैं तो ये एक बहुत लंबा सफ़र होता है। और क्या होता है हमारी जो हम उसमें टाइम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम शुरू में जो होते हैं वो होते हैं यहाँ पे किंगडम ऑफ मिस्थिलियन। तो किंगडम ऑफ मिस्थिलियन में हम होते हैं। तो ये जो इलाका है हमारे पास, इसमें लम्बरेज आ जाता है, वेरॉक आ जाता है, एजवेल आ जाता है। उसके बाद ये जो ड्रेनर विलेज वगैरह ये सारे इसमें आ जाते हैं इलाके। पोर्ट सारे में आ गया, ये सारे इलाके इसमें आते हैं। तो शुरू में तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो है वो बाय फुट है। हम बाय फुट ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं या हम पैदल चल के जा सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहला मेथड है। और जब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हम पैदल जाते हैं, स्टार्ट में मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम यहाँ से वॉक करते करते जाते हैं। यहाँ से होते होते हम जाते हैं कहाँ पे? ये ग्रैंड एक्सचेंज में, ये हमारा रास्ता है। तो हम यहाँ पे ग्रैंड एक्सचेंज में जाते हैं। तो ग्रैंड एक्सचेंज तक आते हम बाय फुट यूज़ करते हैं। देन हमारे पास सम अदर मेथड्स हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होता है तो हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो हमारे पास कुछ नए मेथड आ जाते हैं जिनके ज़रिए हम क्या करते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो मेथड आता है, अगर हम इसको देखें तो ट्रांसपोर्टेशन फुट ट्रैवल है। तो पैदल वॉक करके जाते हैं हम या भाग के जाते हैं। तो इसके लिए जो है ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो है एजिलिटी। तो एजिलिटी जो है ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो एजिलिटी के लेवल आपके जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका जो है आसानी से उतने फास्ट आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो एजिलिटी के साथ साथ दूसरी जो चीज़ इसमें डिपेंड करती है वो आपका आर्मर भी डिपेंड करता है। तो वेट कितना कैरी कर रहे हैं आप। तो ये अगर आप देखें तो इस वक्त जो मेरे प्लेयर ने जो आर्मर वगैरह कैरी किया उसका वेट 37 kg है। तो जितना वेट ज़्यादा होगा उतनी आपकी एनर्जी, ये रन एनर्जी जल्दी डिप्लीट होती है। तो जितना आपका लाइट वेट आर्मर होता है उतनी रन एनर्जी कम कंज्यूम होती है। तो अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपने लड़ाई वगैरह नहीं करनी है और आप सेफ एरियाज़ में हैं, तो आप आर्मर वगैरह उतार के अपने बैंक में डिपॉजिट करवा दें या लाइट वेट आर्मर यूज़ करें ताकि आपकी रन एनर्जी सेव हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगले जो हमारे पास सिस्टम है वो कौन से हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास, फिर आ जाते हैं हाँ, जब आप एजिलिटी को इम्प्रूव करते रहते हैं तो उसके साथ साथ आपको शॉर्टकट्स आते हैं। तो एजिलिटी के शॉर्टकट्स, तो जैसे अगर हम देखें ये मैप पे हम देखते हैं तो ये देखें ज़रा, ये देखें ये स्टेपिंग स्टोन्स। तो ये एजिलिटी के क्या है, शॉर्टकट्स हैं। तो कहीं ना कहीं दरियाओं पे, कहीं ना कहीं जंगलों में या कुछ ना कुछ इस तरह के क्या है, यहाँ पे हमारे पास शॉर्टकट्स अवेलेबल होते हैं जो हम देख सकते हैं। और वो हमें शॉर्टकट्स यहाँ पे नज़र आते हैं गेम के अंदर, वो ग्रीन कलर में मैंशनड होते हैं। तो ये एजिलिटी के शॉर्टकट्स होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक शॉर्टकट है यहाँ पे पास ही, ये देखें। अब मैंने अगर यहाँ से ग्रैंड एक्सचेंज से बाहर जाना है तो मैं एक तो दरवाजे बाद, दूसरा मेरे पास जाने का तरीका क्या है, ये देखें ये एक शॉर्टकट मेथड है। तो ये एक शॉर्टकट है। मैंने क्या किया, इसमें से ये टनल है, इस टनल में से क्या किया मैंने, इसको ये टनल में से गुजार दिया है। तो ये इधर से बाहर आ गया है। लेकिन ये जो लेवल है, ये जो है अंडरग्राउंड टनल, ये लेवल 40 पे अनलॉक होती है। यानी आपकी एजिलिटी जब लेवल 40 हो। तो इस तरह की कई रुकावटें हैं जो वक्त के साथ साथ आपकी जैसे जैसे स्किल्स आप होती हैं तो होती हैं। तो पहला फैक्टर जो है, पहली जो स्किल है वो हो गई एजिलिटी। एजिलिटी बढ़ाने से आपको शॉर्टकट्स मिलते हैं। आप जो जंगले हैं वो फलांग सकते हैं,
दरियाओं के ऊपर सेंटर में जो पत्थर होते हैं, पत्थर से फलांग के दरिया क्रॉस कर सकते हैं। फिर लॉग बीम्स होती हैं, उनके ज़रिए आप यानी लकड़ी के पुल बने होते हैं, उनको क्रॉस कर सकते हैं। तो ये आपकी पहली है। नंबर 2 आपके आ जाता है कनोई सिस्टम। तो कनोईज जो होती हैं ये डिपेंड करती हैं हमारी वुड कटिंग स्किल के ऊपर। तो जो वुड कटिंग स्किल है हमारी, अगर हम इसको देखें तो जब हम लोग लेवल पे पहुंचते हैं जी 12 पे, तो सबसे पहली कनोई अनलॉक होती है। तो पहली जो कनोई अनलॉक होती है वो लेवल 12 पे होती है, और वो लॉग है, यानी आप लकड़ी का एक पीस काटते हैं और उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, और वो आप शॉर्ट थोड़े फासले तक जा सकते हैं। देन 27 पे आपकी डग आउट कनोई आती है। लेवल 42 पे स्टेबल डग आउट कनोई आती है। लेवल 56 के ऊपर फार्मनिक राउंड शील्ड, आप इसके ऊपर भी क्या करते हैं, आप सवारी कर सकते हैं शील्ड के ऊपर। लेवल 56 के ऊपर जो है ये मेंबर ओलियर स्प्लिट आर्कटिक पाइन लॉग्स, आप इनके ऊपर भी सफ़र कर सकते हैं। और लेवल 57 के ऊपर सबसे बड़ी जो वाका कनोई है वो आपकी अनलॉक होती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा लेवल 61 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये किसी भी दरिया के ऊपर, जो दरिया के इलाके हैं उनके किनारे के ऊपर ये कनो स्टेशन लगे होते हैं, ये कनोई स्टेशन है। तो मैं ज़रा इस पर जाके देखता हूँ। ये देखें, आपके पास कनोई स्टेशन को एक्टिवेट करने के लिए एक तो एक्स होना चाहिए, आपके पास एक्स होना चाहिए। तो चलें यहाँ से चलते हैं और हम अपना एक्स लेके आते हैं ज़रा। तो इसको मैं ज़रा आपको दिखाता हूँ कि ये कनोई कैसे काम करती है। तो ये हम अपने बैंक में आए हैं इधर से, यहाँ से आके हम अपनी ज़रा आके तो एक्स विड्रॉ करवाते हैं। तो ये हमने अपना एक्स विड्रॉ करवा लिया। वापस चलते हैं। हमने एजिलिटी का शॉर्टकट लिया यहाँ से, और हम आ गए हैं ये इस कनोई स्टेशन पे। अब देखें ज़रा, अब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसको काटेगा। नहीं जी, ये आ गया। अब हमने इस पर क्लिक करना है। तो जब हम इस पर क्लिक करें, अब ये हमें ऑप्शंस दे रहा है कि आप कौन थे। तो लेवल 12 पे लॉग, लेवल 27 पे डग आउट, देन लेवल 42 पे ये, और देन ये आगे आपकी सबसे बड़ी वाका कनोई। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे कि मेरा लेवल 6 में मैं ये बना सकता हूँ। मैं ज़रा इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरी कनोई बन गई है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, ये उसने पानी में। अब इस पर क्लिक करेंगे हम। अब ये हमें देखें, ये जो रूट है यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि इस रूट पे हम ट्रैवल कर सकते हैं। ये इस दरिया में इतना बड़ा, ये रिवर रम जो है इसके अंदर इतना बड़ा ये है। इस वक्त हम यहाँ पे हैं, हम बारबेरियन विलेज आ सकते हैं। चैम्पियंस गिल्ड का स्टॉप है। देन लम्ब्रिज के 2 स्टॉप हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों स्टॉप, ये चैम्पियंस गिल्ड है, ये लम्ब्रिज है, ये बारबेरियन विलेज है। ये हम एजवेल पे खड़े हैं, और एक हम जा सकते हैं आगे फॉरेक्स एनक्लेव में। तो ये हमारा जो है यहाँ पे ये, और देन हम जा सकते हैं विल्डरनेस पाउंड पे। तो वहाँ पे हम जा तो सकते हैं लेकिन वापस वहाँ से नहीं आ सकते। 1 वे ट्रिप होता है विल्डरनेस का, तो वहाँ से वापसी के लिए आपको दूसरे ढूंढने पड़ते हैं तरीके। तो ये है जी पहला सिस्टम कनोई का। अब हम इससे अगला सिस्टम देखते हैं कि नेक्स्ट सिस्टम क्या है। तो नेक्स्ट इससे सिस्टम आ जाते हैं जो ज़रा फास्ट है, तो वो है टेलीपोर्टेशन सिस्टम। तो इंस्टेंट टेलीपोर्ट्स। तो इंस्टेंट टेलीपोर्ट्स जो हैं ये डिफरेंट टाइप के टेलीपोर्ट्स हैं जो कि काम करते हैं। तो टेलीपोर्टेशन का मतलब है कि आप 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, चले जाते हैं। तो अब इसके अंदर सबसे पहले जो टेलीपोर्ट के सिस्टम आते हैं वो तो आते हैं आपकी मैजिक स्किल से। जैसे जैसे आपकी ये मैजिक स्किल जो है, ये मैजिक की स्किल बढ़ती जाती है तो आपके क्या होते हैं, टेलीपोर्ट अनलॉक होते हैं। लम्ब्रेज का होम टेलीपोर्ट जो है ये शुरू में आपको फ्री में मिलता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं जैसे जब चाहें आप। देन आपका जब लेवल हो जाता है जी, ये नीचे आते जाते हैं लेवल 25, तो आपको पहला टेलीपोर्ट अनलॉक होता है जो कि वेरॉक का टेलीपोर्ट है। आप वेरॉक टेलीपोर्ट हो सकते हैं। देन 31 के ऊपर आप लम्ब्रिज का टेलीपोर्ट आपके पास आ जाता है। अच्छा, ये जो फ्री वाला टेलीपोर्ट है ना लम्ब्रिज का, ये वाला, ये आप 30 मिनट्स में एक बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाले जो टेलीपोर्ट्स हैं ये आपके पास जब भी आपके पास रून्स होने चाहिए, आप जब भी चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं। देन नीचे आएँ तो लेवल 31 पे लम्ब्रिज, लेवल 37 पे फेलाडोर का टेलीपोर्ट। ये मैं आपको इधर से दिखाता जाता हूँ ज़रा। ये देखें, ये जी वेरॉक का टेलीपोर्ट, यहाँ पे आता है वेरॉक का टेलीपोर्ट, आप यहाँ पे टेलीपोर्ट होते हैं। देन
ये देखें, ये इस पे निशान भी बने होते हैं, ये वेरॉक का टेलीपोर्ट है जी लेवल 25 पे। देन हमारा आ जाता है जी, अगला टेलीपोर्ट आ जाता है जी फेलाडोर का। ये जी फेलाडोर है, ये फेलाडोर का टेलीपोर्ट लेवल 37 पे, लेवल 37 पे फेलाडोर का टेलीपोर्ट। देन अच्छा आ जाए, नीचे आ जाए, तो वेरॉक हो गया, फेलाडोर हो गया। देन टेलीपोर्ट टू हाउस, अगर आपने अपना हाउस लिया हुआ है तो लेवल 40 के ऊपर आपका हाउस का टेलीपोर्ट आता है। देन लेवल 45 के ऊपर कैमलॉट, कैमलॉट का टेलीपोर्ट। तो कैमलॉट कहाँ पे है जी, ये देखें, ये कैमलॉट है जी, ये इधर आ जाए, ये कैमलॉट का टेलीपोर्ट है जी यहाँ पे, ये वाला, यहाँ पे आप टेलीपोर्ट होंगे। तो कैमलॉट का टेलीपोर्ट का फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से सीयर्स विलेज जा सकते हैं, आप यहाँ से कैथरबाई जा सकते हैं, और अगर आपने वाइट वुल्फ माउंटेन जाना है वो भी आप यहाँ से जा सकते हैं। फिर आप ये सोसरस टावर, और नीचे जो है अगर आपने जाना है कहाँ पे, इधर एरिया में, तो आप इधर भी फिशिंग गिल्ड में या इधर आप इन इलाकों में इस पास से यहाँ से जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आप हमारा जो टेलीपोर्ट लॉग हुआ है 51 पे होता है आर्डवेन, आर्डवेन टेलीपोर्ट। अच्छा, अब इसके लिए लेवल 51 चाहिए, और साथ में हमें एक क्वेस्ट भी करनी पड़ती है प्लेग सिटी। जब हम प्लेग सिटी की क्वेस्ट कर लें तो फिर हमारा ये अनलॉक होता है, और ये है सिटी हमारी आर्डवेन की। आर्डवेन ये इधर करके जी, यहाँ पे ये आर्डवेन है, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या आता है, टेलीपोर्ट आता है, ये यहाँ पे, ये आर्डवेन का आप यहाँ पे मार्केट के सेंटर में टेलीपोर्ट होंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट टेलीपोर्ट है हमारा, वो अनलॉक होता है जी लेवल 58 पे, वो वॉच टावर का टेलीपोर्ट है, और इसके लिए भी हमें क्वेस्ट करनी पड़ती है वॉच टावर। देन नेक्स्ट टेलीपोर्ट है जी हमारा ट्रोलहाइम टेलीपोर्ट, ये आफ्टर एजगर्स रूस, इसके बाद होता है लेवल 61 पे। लेवल 64 पे एप टोल का ट्रांसपोर्ट, और इसके लिए भी हमें क्वेस्ट करनी पड़ती है रेसिपी ऑफ डिजास्टर, रेसिपी फॉर डिजास्टर। देन नेक्स्ट टेलीपोर्ट जो है हमारा फिर आ जाता है आपका टैली अदर लम्ब्रिज, यानी आप दूसरे लोगों को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो टैली अदर लम्ब्रिज। तो ये 74 लेवल पे क्या होता है, ये अनलॉक होता है हमारा लम्ब्रिज का। उसके बाद टैली अदर फेलाडोर, देन टैली अदर कैमलॉट, और ये हमारे टेलीपोर्ट्स हैं जो यहाँ से। देन ये हमारी नॉर्मल स्पेल्स हैं। अगर हम एंशिएंट स्पेल्स में देखें तो एंशिएंट स्पेल्स में जो हमारे टेलीपोर्ट हैं वो सबसे पहला सेंटिस्टन टेलीपोर्ट लेवल 60 के ऊपर अनलॉक होता है, सेंटिस्टन टेलीपोर्ट। और इसका जो होम टेलीपोर्ट है वो एजवेल है, जब आपको बच जाए तो इसका होम टेलीपोर्ट ये भी आप 30 मिनट्स में एक बार यूज़ कर सकते हैं। देन पडावा टेलीपोर्ट लेवल 54 पे इसमें आता है, और उसके बाद जो है सेंटिस्टन टेलीपोर्ट आता है। देन केरल टेलीपोर्ट आता है इसमें 66 लेवल पे। देन लसार टेलीपोर्ट आता है हमारे पास लेवल 72 पे, और डेरियक टेलीपोर्ट आता है लेवल 78 पे, और कैरलैंगर टेलीपोर्ट आता है 84 लेवल पे। और टेलीपोर्ट टू टारगेट, यानी आप किसी भी जगह पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, ये लेवल 85 के ऊपर हमें इसमें से मिलता है। और लेवल 90 के ऊपर इसमें आता है अनार्कल टेलीपोर्ट, और लेवल 96 पे गोरख टेलीपोर्ट। देन अगर हम लूनर स्पेल्स को देखें तो लूनर स्पेल का जो होम स्पेल है वो लूनर आइलैंड है। अगर आप इसमें होम पे करें टेलीपोर्ट तो आप लूनर आइलैंड पे टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और इसमें जो हमारे मोस्टली जो है ये मून क्लैन का टेलीपोर्ट है जी लेवल 69 पे। टेली ग्रुप मून क्लैन, ये ग्रुप को आप मून क्लैन भेज सकते हैं वहाँ पे। देन हमारा आता है जी कुरानिया टेलीपोर्ट जो है ये लेवल 71 पे। वाटर बर्थ टेलीपोर्ट लेवल 72 पे। टेली ग्रुप वाटर बर्थ लेवल 78 पे। उसके बाद जो है टेली ग्रुप बारबेरियन 76 के ऊपर। देन खजाड टेलीपोर्ट लेवल 78 पे, और टेली ग्रुप खजाड 79 पे ऊपर। देन फिशिंग गिल्ड का टेलीपोर्ट हमें मिलता है 85 लेवल पे। टेलीपोर्ट टू टारगेट 85 पे, और टेली ग्रुप फिशिंग गिल्ड 86 के ऊपर। और इसी तरह कैथरबाई का टेलीपोर्ट हमें 87 लेवल पे मिलता है। और इसी तरह 89 पे हमें ये जो आइस प्लेटो का टेलीपोर्ट है ये 89 पे मिलता है हमें। और उसके बाद जो है हमारी चौथी और आखिरी जो है आरके स्पेल बुक। तो आरके स्पेल बुक जो है ये इसमें सारे टेलीपोर्ट्स ही हैं, ऑलमोस्ट सारे। इसका जो होम टेलीपोर्ट है ये डार्क आल्टर है।
इसके बाद हम आर्केस लाइब्रेरी का टेलीपोर्ट है हमारे पास। उसके बाद जो है ट्रेनर मैनर का टेलीपोर्ट है, बैटल फ्रंट का टेलीपोर्ट है, माइंड आल्टर का टेलीपोर्ट है, रिस्पॉन टेलीपोर्ट है, गोस्टली ग्रास्प का। उसके बाद जो हमारे पास टेलीपोर्ट है, स्लेव ग्रेवयार्ड का टेलीपोर्ट है, देन फ्रैंकनस्टाइन कासल का टेलीपोर्ट है हमारे पास। और इसके बाद जो हमारे पास टेलीपोर्ट है इसमें वेस्ट आर्डवेन का टेलीपोर्ट है, देन हारमनी लैंड का टेलीपोर्ट है, उसके बाद स्मिट्री टेलीपोर्ट है, देन बैरोस टेलीपोर्ट, एपटोल टेलीपोर्ट, ये हमें इससे मिलते हैं। तो ये है इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब मैं अगर आपको ट्रांसपोर्ट करके दिखाता हूँ कि हमने अगर कहीं जाना हो तो हम कैसे जाएंगे। तो ये देखें, ये सबसे पहला फ्री वाला टेलीपोर्ट है, इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए आपको, 30 मिनट में आप एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरॉक वाला टेलीपोर्ट, इसके लिए हमें एक ला रून चाहिए, 3 एयर रून चाहिए और हमें साथ में चाहिए एक फायर रून। इसी तरह लम्बरेज का है ये फैलाडोर का, देन ये होम टेलीपोर्ट है, कैमलॉट टेलीपोर्ट, आर्डवेन टेलीपोर्ट, उसके बाद ये है जी कोरन कासल का टेलीपोर्ट और ये टेली अदर। तो ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये क्या, ये इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर कहाँ चला गया, वेरॉक में। तो अब इसी तरह अगर मैंने कैमलॉट जाना है तो मैं कैमलॉट पे क्लिक करूँगा तो ये कैमलॉट पहुँच गया। अगर मुझे लम्बरेज जाना है तो लम्बरेज पहुँच गया। तो ये टेलीपोर्ट्स लेवल के साथ साथ क्या होते हैं, अनलॉक होते हैं। अब नेक्स्ट जो टेलीपोर्ट्स हैं इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जो है वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कुछ आपको ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, जिसमें रिंग्स आ जाती हैं, इसके अंदर जो है आ जाते हैं जी नेकलेसेस आ जाते हैं जो हमें ट्रांसपोर्ट ऑप्शन देते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे जो फेमस है, अच्छा और ये जो है ये सिर्फ मेंबर्स के लिए हैं। ट्रांसपोर्ट्स जो हैं ये जो आइटम्स के ट्रांसपोर्ट हैं ये मेंबर्स ओनली हैं, फ्री में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मेंबरशिप लगाने के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है एमुलेट ऑफ ग्लोरी। एमुलेट ऑफ ग्लोरी आप ग्रैंड एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं और ये इसके अंदर 6 चार्जेस होते हैं। आप 6 चार्ज वाला बाय करेंगे तो इसमें ये जो है इसके अंदर ऑप्शन है हमारे पास एजवेल की होती है, करमजा, ड्रेनर विलेज, अल खारिद, इसमें ये टेलीपोर्ट्स होते हैं। देन हमारे पास आती है रिंग ऑफ वेल्थ। रिंग ऑफ वेल्थ के लिए हमारे पास जो टेलीपोर्ट्स हैं वो ग्रैंड एक्सचेंज है, फैलाडोर है, डोंडाकान है, बोसलॉग है और उसके बाद तो ये देखिए मैं अब ग्रैंड एक्सचेंज पे जाने के लिए सबसे फेमस जो है वो रिंग ऑफ वेल्थ है। तो रिंग ऑफ वेल्थ मैंने यूज़ किया और मैं कहाँ पे आ गया हूँ, ग्रैंड एक्सचेंज में। सिंपल। अब देखें ये आपने यहाँ से ये रिंग ऑफ वेल्थ आप यहाँ से बाय कर सकते हैं और आपने जब बाय करनी है तो ये देखें ये रिंग ऑफ वेल्थ एक ये वाली है, ये नहीं बाय करनी, ये तो डिस्चार्ज है। ये 5 वाली आपने बाय करनी है जो कि चार्ज है। और जो आपकी रिंग्स जिनके आपके पॉइंट यूज़ हो जाएं, अब ये देखें ये जो अनचार्ज है ये 12,235 रुपये की है, कॉइन्स की है। लेकिन जो रिंग ऑफ वेल्थ चार्ज है ये कितने की है, 14,000 की, यानी 2,000 का फ़र्क है। तो आपने जब भी आपकी डिप्लीट हो जाए तो आप इसको सेल कर देंगे और आप नई बाय कर लेंगे। सेम एमुलेट ऑफ ग्लोरी का भी हिसाब है, हम जब हम इसको यूज़ कर लेते हैं हम इसको डिस्कार्ड कर अब इसको बेच देते हैं और दोबारा नई ले लेते हैं। देन हमारे पास ये है स्किल नेकलेस है। स्किल नेकलेस जो होता है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे अच्छा जब आपने वियर किया हो तो ऑप्शन वैसे आ जाती है, आपने वियर इन्वेंट्री में रखा हो तो फिर आपको रब की ऑप्शन क्लिक करनी पड़ती है। जब आप इसको रब करेंगे तो ये आपको टेलीपोर्ट की ऑप्शन दे देगा। तो जो स्किल नेकलेस है ये फिशिंग गिल्ड, माइनिंग गिल्ड, क्राफ्टिंग गिल्ड, कुकिंग गिल्ड, वुड कटिंग गिल्ड और फार्मिंग गिल्ड के टेलीपोर्ट देता है। देन हमारे पास आ जाता है कॉम्बैट ब्रेसलेट। तो कॉम्बैट ब्रेसलेट को अगर हम रब करें तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, वॉरियर्स गिल्ड, चैम्पियंस गिल्ड, मोनेस्ट्री, रेंजिंग गिल्ड और नोवेयर। देन हमारे पास आ जाता है डिग साइड पेंडेंट। तो डिग साइड पेंडेंट जो है ये शुरू में जब हमारे पास आता है तो ये हमें सिर्फ देता है डिग साइड का टेलीपोर्ट, लेकिन जब हम फॉसल आइलैंड अनलॉक कर लें तो फिर हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाते हैं इसमें, फॉसल आइलैंड और डिग साइड पेंडेंट, दोनों जगह पे ये मैं टेलीपोर्ट करता है। देन मेंबरशिप जब आपके पास होती है तो आप उसमें और भी आपके पास ऑप्शन होती हैं, जैसे कि आपके पास टेलीपोर्टेशन टैबलेट्स होती हैं। तो टेलीपोर्टेशन जो टैबलेट्स हैं वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं आने जाने के लिए। तो सबसे पहले जो ये टेलीपोर्टेशन टैबलेट्स हैं ये आप ग्रैंड एक्सचेंज से बाय कर सकते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट इस पर क्या करना होता है, आपने इस पर क्लिक करना होता है और ये आपको वहाँ पे ले जाएगी जहाँ पे आपने जाना है। जैसे मैंने ये इस पर क्लिक किया तो ये टैबलेट को ब्रेक करेगा और ये टेलीपोर्ट हो गया फैलाडोर, ये हम आ गए हैं फैलाडोर में। इस तरह हमारी ये यूज़ होती हैं। देन ये सारी टैबलेट्स हैं जी, ये टेलीपोर्ट टू हाउस की है, ये फ्रैंकस्टाइन कासल की है और ये मेरे पास है नॉर्टन मोर मॉर्टन की।
ये जो है ये कैरल क्या टेलीपोर्ट है। देन नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड आता है, अच्छा उसमें फिर ये हमारे पास ये फिर आ जाती हैं खाजट मोमायर्स हैं, मेमोयर्स। तो अब इसके अंदर जो है ये हमारे पास जो किंगडम ऑफ कोरंड है, ये जो हमारे पास किंगडम ऑफ कोरंड, ये वाली जो है किंगडम ऑफ ग्रेट कोरंड, इसके 5 हाउसेज हैं। यहाँ पे 5 इसके प्रोविंसेस आप कह लें, होसीडियस है, शाइजन है, देन इसके बाद आ जाता है जिसमें लोवाकेन है, पेस्क्रिलियस है और आर्केयस है। तो ये जो 5 जगह हैं, इन 5 जगहों पे जाने के टेलीपोर्ट हमारे इससे मिलते हैं। और ये आप जब क्वेस्टें करते जाएंगे तो क्वेस्टें करने के बाद आपको ये इसके टेलीपोर्ट आपके ओपन होते जाते हैं। तो ये 5 टेलीपोर्ट इससे मिलते हैं हमें, किससे, ये खाजाड मुमायर से। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें ये मिलते जाएंगे गेम में जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते जाते हैं। देन कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो क्वेस्टें पूरी करने से होते हैं हमारे अनलॉक, जैसे कि हमारे पास है जी, अच्छा अब इसे हम कहते हैं जी, ये कैसे कहेंगे, अच्छा हाँ, देन नेक्स्ट आ जाते हैं फेरी रिंग्स। तो फेरी रिंग्स जो हैं, फेरी रिंग्स हमारे अनलॉक होते हैं, ये हमारे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, ये हमारा अनलॉक होता है जब हम फेरी टेल 1 ग्रोइंग पेन्स क्वेस्ट कंप्लीट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो है ना ग्रैंड एक्सचेंज हम वापस चलते हैं। तो मैं वहाँ से, बल्कि हम इधर ही आते हैं, यहाँ पे बैंक चलते हैं, यहीं पे बैंक पास ही है। तो मैं बैंक से आपको लेके तो उसमें दिखाता हूँ कि हमने करना क्या है। ये हम बैंक जा रहे हैं, ये फैलाडोर के बैंक में चले गए हम, यहीं पे ये बैंक है जी। तो यहाँ से हम विड्रॉ करवाते हैं। स्पेशल हमें जो फेरी रिंग के लिए हमें चाहिए है, तो फेरी रिंग यूज़ करने के लिए हमें चाहिए ये डायमंड स्टाफ। तो डायमंड स्टाफ जो है ये हमें क्वेस्ट के दौरान मिलता है, जब हम क्वेस्ट करते हैं तो उसके दौरान में मिलता है, और इसको हम वील्ड करेंगे। अब हम चलते हैं जी ग्रैंड एक्सचेंज वापस, ये हम ग्रैंड एक्सचेंज वापस आ गए हैं। तो हमारा जो सबसे करीब तरीन जो हमारे पास फेरी रिंग है वो है जी यहाँ पे ग्रैंड एक्सचेंज के पास, ये ग्रैंड एक्सचेंज के बाहर है। तो हम यहाँ से ग्रैंड एक्सचेंज के बाहर चलते हैं ताकि हम फेरी रिंग पे ट्रांसपोर्ट कर सकें। ये इधर आ गए, ये जी सबसे करीब तरीन फेरी रिंग है जी हमारा, ये देखें जी, ये है फेरी रिंग। तो जब हमने डायमंड स्टाफ अपने हाथ में पकड़ा होगा तो हम इस पर क्लिक करेंगे और क्या करेंगे जी, इसको कॉन्फ़िगर। तो जब हम इसे कॉन्फ़िगर करेंगे तो ये हमारे कोड्स हैं, ये डिफरेंट कोड्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जैसे जैसे आप ट्रैवल करते जाते हैं, जो आपके यहाँ पे ये इसकी लॉग बनती जाती है खुद ही। तो डिफरेंट जगहों पे ये ट्रैवल होते हैं और इसकी ये लॉग आपके पास आती जाती है। आपने सिर्फ क्या करना है, इसमें कोड डालना है। ये जैसे मैंने ये देखें जी, ये कोड डाला है, तो ये अब लोकेशन दे, मैं जस्ट यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा और ये वहीं पे पहुँच जाएगा। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया और ये वहाँ पे वापस आ गया, पहुँच आया वहाँ पे। तो ये इस तरह टेलीपोर्ट काम करता है। अब इसके लिए जो लोकेशन हैं, बहुत ज़्यादा लोकेशन हैं और इसके कोड्स ये दिए गए हैं, ये आप इनकी विकी के ऊपर पढ़ सकते हैं, जो डिफरेंट कोड्स हैं ये दिए गए हैं। ये पूरी गेम के अंदर जो है ये इसके कोड्स अवेलेबल हैं गेम के, और ये बहुत ज़्यादा लोकेशन है जिनके ऊपर हम जा सकते हैं इसमें। देन जो फेरी रिंग्स के बाद जो अगला ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो है माइन कार्ट सिस्टम। तो माइन कार्ट्स जो हैं ये डिफरेंट जो टाइप की माइंस जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं गेम के अंदर, सबसे पहले डार्वन माइंस आ जाती हैं, तो ड्वार्फ माइंस, ये डार्वन माइंस। डार्वन माइंस जो है वो यहाँ पे हैं, ये एक ये है इसकी एंट्रेंस, एक ये है इसकी एंट्रेंस। जब हम ये क्वेस्ट कर लें तो हम इसकी ये आइस माउंटेन की क्वेस्ट कर लें तो हमारी डार्वन माइंस अनलॉक हो जाती हैं। देन ये वाइट वुल्फ माउंटेन के नीचे भी डार्वन माइंस हैं, तो ये आपस में कनेक्टेड हैं और इनकी एक एंट्रेंस जो है वो कहाँ पे खुलती है, वो खुलती है ग्रैंड एक्सचेंज में। चलें हम ज़रा ना वापस चलते हैं ग्रैंड एक्सचेंज पे ज़रा। तो आप यहाँ से भी हम सर्च कर सकते हैं इसको। अच्छा ग्रैंड एक्सचेंज का ज़रा हम देख लेते हैं कि ग्रैंड एक्सचेंज का फेरी रिंग का कोड क्या,
क्योंकि मुझे भी वो भूल गया। तो ग्रैंड एक्सचेंज, ग्रैंड एक्सचेंज, ग्रैंड एक्सचेंज, तो ग्रैंड एक्सचेंज, तो DKR इसका कोड है जी, DKR। तो ये देखें जी, हम कोड डालते हैं इसमें, DK और R, ग्रैंड एक्सचेंज, एजवेल ग्रैंड एक्सचेंज। तो ये देखें जी, हम आ गए वापस ग्रैंड एक्सचेंज में, ये हमारा इसका। तो यहाँ से हम चलते हैं अंदर ज़रा, वापस ग्रैंड एक्सचेंज में चलते हैं। जब हम ग्रैंड एक्सचेंज आ गए हैं जी वापस। अच्छा, अब हम, मैंने आपको बताना था माइन कार्ड सिस्टम। तो ये देखें जी, जब आप डार्वन माइंस वगैरह अनलॉक कर लें और आप द ड्वार्फ जाइंट ड्वार्फ वाली क्वेस्ट पूरी कर लें, तो आपके पास ये देखें इंस्पेक्ट ट्रैप डोर, इस पर हम क्लिक करें तो वो हमें पूछा कि आपने कैलेडिग्राम जाना है कि नहीं। तो कैलेडिग्राम यस प्लीज़। तो ये है जी हमारा माइन कार्ड का सिस्टम। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, माइन कार्ड्स के थ्रू डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन हमारी, ये देखें ये माइन कार्ड्स हैं जिनके थ्रू हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये डिफरेंट माइन कार्ड्स के सिस्टम है जो मुख्तलिफ इलाकों में काम करते हैं जैसे जैसे। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, ये देखें, अब हमें इसके लिए टिकट चाहिए। फ्री में हम इस पर ट्रैवल नहीं कर सकते, मेरे पास यहाँ पे पैसे भी नहीं है कि मैं इस पर टिकट पे अब ट्रैवल नहीं कर सकता, तो मैं यहाँ से टेलीपोर्ट ही करूँगा। तो इसलिए मुझे यहाँ से टेलीपोर्ट करना, क्योंकि मैं कॉइन्स लाना भूल गया हूँ, तो कॉइन्स मेरे पास नहीं है जी। तो इसलिए आपने हमेशा अपने पास कॉइन, तो मैं यहाँ से एजवेल चला जाता हूँ, सबसे नज़दीक तरीन एजवेल है। असल में मेरा जो है वो रिंग ऑफ वेल्थ डिप्लीट हो गई है और मुझे उसको रीबाय करना पड़ेगा। चले, ये हो गया, ये वापस हम इससे ग्रैंड एक्सचेंज आ सकते हैं। तो ये है जी हमारा माइन सिस्टम, माइन कार्ड सिस्टम। ये माइन कार्ड सिस्टम आपके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप लोग इसमें वो करते जाएंगे, एडवांसमेंट होते, तो आपके माइन कार्ड सिस्टम खुलते जाते हैं। देन उसके बाद आ जाता है नोम ग्लाइडर। तो नोम ग्लाइडर भी सेम इसी तरह का सिस्टम है, ये भी आपकी क्वेस्टों से खुलता है और इसके थ्रू भी आप क्या करते हैं, ये डिफरेंट लोकेशंस हैं जिनके थ्रू आप इस पर क्या करते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं। ये मैप के ऊपर नोम ग्लाइडर की लोकेशन दी गई होती हैं। जैसे ही हम ये वाइट वुल्फ माउंटेन के ऊपर, ये देखें जी, ये नोम ग्लाइडर है, इसके थ्रू हम इसके ऊपर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम, ये वेरॉक में भी हमारे पास एक इसका टेलीपोर्ट आया, हम वेरॉक में भी एक जगह पे यहाँ पे नोम ग्लाइडर का टेलीपोर्ट हमारे पास आ जाता है, तो हम वहाँ पे इसमें भी आ सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है वो है हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून सिस्टम जो है ये हमारे पास है जी। तो हॉट एयर बलून सिस्टम भी हमें क्वेस्ट से क्या करना पड़ता है, हमें अनलॉक करना पड़ता है। ये एनलाइटेड जर्नी क्वेस्ट है, ये हम जब करेंगे फिर उसके बाद जो है हमारा ये अनलॉक होता है और इससे भी हम क्या डिफरेंट जो है वो लोकेशंस पे क्या करते हैं, टेलीपोर्ट करते हैं, जिसमें ये है एंट्राना, टैवरले, क्राफ्टिंग गिल्ड, वेरॉक में, कासल वॉर और ग्रैंड ट्री, यहाँ पे हम टेलीपोर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है ईगल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ईगल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है ये भी क्वेस्ट के ज़रूर क्या होता है, हमारा ईगल स्पीक हमें क्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद हमारा ये अनलॉक होता है। उसके लिए हम फिर जा सकते हैं इसमें से पिकाटोरस में जा सकते हैं, रेलिका, उजर और फेलडीप, इन जो लोकेशन पे हम क्या करते हैं, इनसे इससे जा सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है जी, अच्छा कार्ड सिस्टम जो है ये क्लैडिग्राम में काम करता है, शीलो विलेज में, लोवाकेन में भी माइन कार्ड सिस्टम है। अच्छा देन नेक्स्ट आ जाते हैं शिप्स चार्टर, शिप्स। तो शिप्स जो है डिफरेंट टाइप के शिप्स जो है वो चार्टर होते हैं और हमारे इसमें यूज़ होते हैं। तो शिप जो है उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक तो पैसे पेमेंट करनी पड़ती है आपको, जो एनपीसी शिप्स वाले होते हैं उनको आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहला जो हमें एनपीसी यहाँ पे मिलता है वो मिलता है पोर्ट सारम में। ये जो पोर्ट सारम है यहाँ पे ये देखें, ये जो निशान है, शिप टू ग्रेट कोरंड, शिप टू एंट्राना, शिप टू क्रमजा, शिप टू कैंडोर, शिप टू पेस्ट कंट्रोल, शिप टू, ये चार्टर शिप आप करवा के कहीं पे जा सकते हैं। फिर ये है शिप टू पोर्ट सारम, चार्टर शिप, आप लंबे एक फासले पे जा सकते हैं। ये चार्टर शिप जो है ये डिफरेंट इलाकों में ट्रैवल करते हैं, अगर आप इनको करवा लें तो डिफरेंट टाइप की इसमें ट्रैवल सिस्टम आता है चार्टरिंग में। देन नेक्स्ट जो है वो है विल्डरनेस में। तो विल्डरनेस के अंदर जो ओबलिस्क्स हैं, तो
ओबेलिस्क के थ्रू आप क्या करते हैं, टेलीपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करनी पड़ती है, आपको हार्ड डायरी विल्डरनेस की कंप्लीट करनी पड़ती है, फिर आपकी ये एक्टिवेट होती है और आप इनके थ्रू क्या करते हैं, टेलीपोर्टेशन आपकी हो सकती है। तो विल्डरनेस के अंदर डिफरेंट टाइप की ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। देन उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास, देन फिर ट्रेन सिस्टम आ जाता है, डोरगेश कान का और कोलैड्रिम ट्रेन सिस्टम है, उसके लिए आपको डोरगेश कान की क्वेस्ट पूरी करनी पड़ती है। देन ओगर बोट राइड है, इसी तरह स्वाम्प बोटी है, उसके बाद रो बोट बिटवीन क्रैश आइलैंड एंड एपटोल है, फिर शिप बिटवीन आर्डवेन है, ब्रीमेवन है, रेमिंगटन है, फिर मल्टीपल शिप्स हैं। तो देन कुछ ऐसे हैं जो वन वे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं, तो वो काम करते हैं यूजली मिनी गेम्स के अंदर। तो आपको आप एनपीसी से बात करते हैं और वो एनपीसी आपको उस इलाके में ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर आप उस गेम तक वहाँ पे कर सकते हो। आपको वापस आने का कोई वहाँ पे सिस्टम नहीं होता, स्पेसिफिक लोकेशन होती है, आपको वापस आने के लिए कुछ और यूज़ करना पड़ता है। तो ये हैं जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो यूज़ होते हैं। और अगर हम मैप पे देखें तो ये मैप के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं जहाँ जहाँ जो डिफरेंट टाइप के हमारे ये सिस्टम यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के पहुँचने के लिए, उसकी ये पॉइंट्स हैं यहाँ जहाँ ये यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।